हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। बच्चों, हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से हम अपनी पढ़ाई चल रही थी। और अभी ये जो आज का वीडियो है ये थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी दिनों के बाद आया है। मैं थोड़ा सा व्यस्त थी, तो आज हम जो उसका अगला चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, इसको समझिए, और कठिन शब्द भी मैं आपको बताऊंगी और लाइन टू लाइन आपको इसका मैं अर्थ बताऊंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। तो इस प्रकार है कि हम पार्ट रीड कर रहे हैं अभी। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभर आई है और घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती है। बच्चों, ये जो लेखक है उन्होंने प्रेमचंद जी का पूरा चित्रण पेश किया है कि वो किस तरह से दिख रहे थे। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेहतरीन बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पे बंद के सिरों पे लोहे की पत्री निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। बंद का मतलब होता है जो हम जूतों में जो डोरियां डालते हैं उनके लिए कहा गया है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पे अटक गई। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खींच जाता है। यहाँ प्रेमचंद जी के बारे में बताया गया है कि प्रेमचंद जी जैसे थे उनकी मतलब वो भी उसी रूप में, हमेशा एक ही रूप में रहते थे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पे तो बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। बच्चों, ये जो लेखक है वो प्रेमचंद जी के बारे में बता रहे हैं कि वो जो प्रेमचंद जी थे उनके पास मतलब उनकी जो हालत थी वो गलत मतलब सही नहीं थी। फटे हुए जूते थे। वो ही कह रहे हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं है क्या कि तुम अपनी धोती नीचे कर लो जिससे फटे हुए जो जूतों में से जो अंगुलियाँ झाँक रही है वो ना दिखे। पर प्रेमचंद जी एक ऐसे इंसान थे जिनका जीवन एकदम सादा जीवन था और वो जैसे थे वैसे दिखते थे। ऐसे नहीं कि थे कुछ मतलब दिखने में कुछ और रहने में कुछ और। तो ये एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना है तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा कि तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होते। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक लेता है। व्यंग का मतलब होता है जब हम किसी पे टिप्पणी कसते हैं, मतलब किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसमें व्यंग करते हैं। तो यहाँ उस शब्द का अर्थ ये है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से बर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते भी नहीं मांगे गए। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पे 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ
तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। ये मतलब जो चित्रण लेखक ने प्रेमचंद जी का पेश किया है ना, उसमें ये कहा है कि भाई प्रेमचंद जी इतने बड़े महान उपन्यासकार थे, बड़े बड़े कथाकार थे, मतलब वो मानने जाने थे, फिर भी उनकी जो फ़ोटो उन्होंने देखी ना, तो लेखक को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनके फटे हुए जूते पहने हुए थे। तो इसलिए ये यह वर्णन किया गया है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर भी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊँ, चाहे कोई भी जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? मतलब ये जो लेखक कह रहे हैं कि इतने फटे हुए जूते में फ़ोटो खिंचवा के भी फ़ोटो में उनकी मुस्कुराहट दिख रही है प्रेमचंद जी की। तो वो पूछ रहे हैं कि आप इतनी मतलब अंगुली नहीं दिख रही है, जूता फटा हुआ है, फिर भी मुस्कुराहट कहाँ से निकल रही है? क्या उसकी रात में नीला गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मतलब ये उदाहरण दिए गए हैं कि भाई इस तरह के उदाहरण है, फिर भी आदमी हंस रहा है। मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दान का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था, उससे बड़ा पछतावा हुआ है। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गए हो हरि नाम। लेखक कह रहे हैं कि तुमने ऐसा क्या किया था जिससे कि तुम्हारा जूता फट गया है। मतलब जूते चलने से घिसते, लेकिन तुम्हारा जूता फटा कैसे? तो ये बताया गया है कि मतलब उनको कहा गया है प्रेमचंद जी को कि तुम्हारा जूता किस प्रकार फट गया। मतलब उस लेखक को बड़ा वो हो रहा है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे तुम उपजत है, तिनको करवो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, और कोई चीज़ जो परत परत सदियों में जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पे खड़ा हो गया होगा, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। मतलब लेखक तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं और पूछे कि तुम्हारा जूता फटा कैसे। तुम्हें उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर चले जाते। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी बड़ी कमजोरी थी? जो होरी को ले डूबी वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी नज़र भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुम्हारा जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाई चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाम बच रहा है, और मैं चल रहा हूँ, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो बच्चों, ये जो लेखक है ना, उसने हरिशंकर परसाई जी ने ये बताया है कि जो जूते की कहानी बताई है कि प्रेमचंद जी का जूता फ़ोटो में फटा हुआ था, और वो एकदम सिंपल साधारण व्यक्ति थे, जिसे कोई दिखावे का कोई शौक़ नहीं था, कोई दिखावा नहीं था उनके जीवन में। वो मतलब जो हरि प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरा जूता जबकि नीचे से फटा हुआ था, मेरे
मेरे पाँव में रगड़ लगती थी, ठोकर लगती थी, खून भी आ जाता था, लेकिन मेरी अंगुलियां बाहर नहीं आती थी। मतलब वो दिखावा था एक तरह से। और जो प्रेमचंद जी है उनके बारे में कहा गया कि वो इतने बड़े साहित्यकार लेखक थे, फिर भी वो कभी आडंबर के जीवन में नहीं जिए, कभी दिखावे के जीवन में नहीं जिए। तो बच्चों, ये आज का चैप्टर तुम लोगों को समझ आया होगा। सिर्फ जूते की ये कहानी बताई गई है, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं। तो फिर हम इसके जो सॉल्यूशन है वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं नई क्लास में।